यहाँ पे देखिए समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए समतल पर चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समानांतर हो तथा विपरीत अंतर्गत कोण बराबर हो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान समझिए, अब कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि विपरीत ए से जो बी की भुजा है, देखिए ए से जो बी की आपकी भुजा है वो किसके बराबर होगी, मतलब इसके विपरीत में जाइएगा तो डी से सी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, डी से सी के बराबर होगी। उसके बाद देखिए ए से डी, ए से डी की जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, बी से सी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, बी से सी के बराबर होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि इसके अंतर्गत कोण, इसके अंतर्गत कोण बराबर, मतलब अंतर्गत कोण मतलब इसके अंदर का जो कोण होगा, ये जो ए है ना, यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है ये एंगल सी के बराबर होगा। ध्यान समझिएगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। और यहाँ पर जो बी एंगल बन रहा है वो डी एंगल के बराबर होगा। ध्यान समझ गए। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर होंगे किसके, कोण सी के। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कोण जो डी होगा वो बराबर किसका होगा, कोण बी के होगा। ठीक है, किसमें, समानांतर चतुर्भुज में। उसके बाद देखिए ये जो इसके विकर्ण होते हैं, डी से क्या है बी, डी से बी क्या है, इसका विकर्ण है। और एक और आप विकर्ण खींचेगा तो ए से सी विकर्ण होगा, यानी शीर्ष को मिलाने में लिखा है। यहाँ पे देखिए ये शीर्ष है, कोना को शीर्ष बोलते हैं, और यहाँ पर सी क्या है, शीर्ष है। तो ए से जब सी को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी विकर्ण बनेगा। यानी कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है इसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए, जब यहाँ से ऐसे सी जब खींचेगा ना तब बड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिगर में आपको दिख रहा है। और बी से डी छोटा हो जाएगा, यानी कभी आपस में बराबर नहीं होगा। विकर्ण आपस में, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है। अब देखिए अगर अगर यहाँ पर डी से सी लंब गिरा है ना, डी से सी लंब गिरा है तो यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको हम एच मान लिए हैं। और ए से बी की जो दूरी है उसको ए माने हैं, और बी से सी की जो दूरी है उसको क्या माने हैं, स्मॉल बी माने हैं। तो यानी कि समानांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार क्या है, ए है, इसको बोलते हैं ए से बी की दूरी को आधार बोलते हैं। ठीक है। और ऊंचाई क्या है, एच है। जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार और ऊंचाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या निकलता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। उसके बाद देखिए फिर बोल रहा है इसका परिमाप के लिए, तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप के लिए टू और संगत भुजाओं का योग, योग मतलब कि जोड़। यहाँ देखिए कैसे जोड़ेंगे, ए से बी की दूरी क्या है, ए है, और बी से सी क्या है, बी है। तो इसको दोनों को ए प्लस बी कर लेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए दो इसलिए लगा है ना कि परिमाप के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर घूम जाते हैं और जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए ए और बी, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके सामने ए होगा ना, और फिर इसके सामने बी होगा। तो यानी कि एक ए और एक जोड़ेंगे तो दो ए होगा, और बी जोड़ेंगे तो कितना, दो बी होगा। तो इसलिए यहाँ पर टू बाहर निकाल दिए, कॉमन कर लिए हैं। तो यहाँ पर होगा टू मतलब ए प्लस बी होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, और जब भी आप ऊंचाई नहीं दिया रहता है उसके बाद भी अगर क्षेत्रफल निकाला हो तो क्या करते हैं, जा करके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे फार्मूला का, वहां पर जा करके देख लीजिए। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूला से लगा देते हैं। तो एक बार क्या करेगा, ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, उसके बाद से डी बी सी का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा के। तो आपका समबाहु त्रिभुज का दोनों को निकाल के जोड़ दीजिएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।